नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। घटना सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर मंगलवार की देर रात अवैध वसूली को लेकर बड़ा बवाल बरपा। डूम टांगा मोड़ पर बालू लदे वाहनों से जबरन वसूली कर रहे थे जेएलके नेता तरुण महतो और उनके समर्थक। चालक दल का विरोध करने पर उनसे मारपीट हुई। स्थिति जब गंभीर होने लगी तो सूचना पुलिस को दी गई। ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे पुलिस बल के साथ जब मौके पर पहुंचे तो वैसे ही पुलिस ने अवैध वसूली को रोकने का प्रयास किया। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करने लगे तो जेएलके समर्थकों ने उल्टा पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। हिंसक भीड़ की इस करतूत में आरक्षित नरेश यादव और एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एचएनएन न्यूज दोनों पक्ष को लेकर चलता है। इस पर हमने जेएलके नेत्री बेबी महतो से बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहा है बेबी महतो ने। इस वक्त हमारे साथ जेएलके की नेत्री बेबी महतो हैं। जी बेबी जी, आपने चांडिल वाली घटना सुनी होगी जो ईचागढ़ थाने में हुई है। पुलिस वालों को अब जेएलके वाले लोग मारेंगे। जोहार मैम, और इस वक्त सभी को मैं जोहार कहूँगी। देखिए, यहाँ बात यह है कि घटना जो घटी है वो रात का घटना है और मैं अभी घटना स्थल पे पहुँची नहीं हूँ। वहाँ के बारे में कुछ विशेष नहीं जानती हूँ, बस सुनी हूँ जो कॉल करके मुझे जो बताया गया है। और जब तक मैं वहाँ के बारे में कुछ विशेष नहीं जानूंगी, आपस में देखिए हमारा भी पार्टी में जेएलके में हमारे भी वरीय हैं हमसे भी, तो उन लोगों से भी एक बार विचार विमर्श होगी। फिर जाके वहाँ बात होगा कि घटना में क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटना घटा था। सुनने में आया कि वहाँ फायरिंग वायरिंग भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब क्या सच है क्या झूठ है ये क्लियर करना अभी मुश्किल है मैम। एक बार इस पूरी घटना में बेबी जी एक सिपाही है नरेश यादव और चौकीदार है संथन महाली, उन दोनों को चोट आई है। सिपाही के सिर पर चोट आई है, उनका सिर फट गया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेएलके के नेता थे तरुण महतो और उनके समर्थक, उन्होंने उन पर हमला बोला है। लेकिन रात के अंधेरे में वो जंगलों में कर क्या रहे थे? अवैध वसूली की कुछ मामले सामने आ रहे हैं। मैम, इस विषय में तो मैं जाऊंगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और रही बात जैसे जेएलके के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, तो आप इस प्रकार इसको देखिएगा तो वो कैसे जेएलके का जो नेता है वो अकेले कैसे किसी पे इस तरह से, और खासकर पुलिस वाले पे कैसे मार सकते हैं, पुलिस वाले को कैसे मार सकते हैं, वो इस चीज को एक सोचने वाली बात है। वहाँ और भी तो कोई मौजूद होंगे, सिर्फ जेएलके का नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए हमारे पास जो गाड़ियाँ चलती है वहाँ काफी ज्यादा। जी जी, जो गाड़ियां जो स्कॉर्पियो वहां मिली है ना, उसमें जेएलके पार्टी के झंडे लगे हैं, बैनर लगे और शराब की कई बोतलें मिली हैं। तो क्या नशे में तरुण महतो या आपके समर्थकों के द्वारा इस तरीके का कदम उठा दिया गया? मैम, इस विषय में बिना जानकारी का वहां जाऊंगी, मैं बात करूंगी तभी मैं कह सकती हूँ। उससे पहले इस बारे में कहना कुछ भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है ये कहना अभी मुश्किल है। मतलब कभी होता है किसी को फंसाने के लिए भी इस तरीके से किया जाता है, तो अब इसीलिए जाके वहाँ बात करके ही बताना थोड़ा उचित रहेगा। जी धन्यवाद बेबी महतो। तो सुना आप लोगों ने, ये बेबी महतो है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया अभी इस मामले की खबर हमारे तक आई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, अपने लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, पूरे मामले को नहीं जानेंगे, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वही हमने जेएलके के जो नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनसे भी हमने बातचीत की। वो भी अभी रास्ते में है। उन्होंने कहा मैडम हम अभी रास्ते में हैं, जाएंगे, पता चलेगा कि आखिर में मुद्दा क्या है, मामला क्या है, तभी हम कुछ आपको ब्रीफ कर पाएंगे। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम ये आप तक पहुंचाए कि भैया सब कुछ बर्दाश्त है, आप पुलिस पर हमला नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह घटना कानून व्यवस्था के उस सिद्धांत को चुनौती दे रहा है जिसमें पुलिस पर हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला माना जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की आशंका भी जताई गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि एचएनएन न्यूज नहीं कर सकता है।
मौके पर 2 गाड़ियां जब्त की गई है, जिनसे जेएलकेएम पार्टी के झंडे, बैनर और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जो स्पष्ट तौर पर अवैध गतिविधियों की पुष्टि करती है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेएलकेएम नेता तरुण महतो को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद ईचागढ़ थाना परिसर में अधिकृत प्रवेश रोक दिया गया है, जबकि तरुण महतो के समर्थक थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईचागढ़ थाना ने स्पष्ट संदेश दिया कि अवैध वसूली, गुंडागर्दी और पुलिस पर हमले जैसी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।